रक्षाबंधन पर करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी और प्रेमधाम आश्रम ने आयोजित किया नागरिक मंच बैठक। युवाओं में नशे की लत से लड़ने के लिए उठाए गए कदम। सभी को आदाब, मैं हूं आपके साथ जीशान। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी, कारितास इंडिया और प्रेमधाम आश्रम नजीबाबाद के संयुक्त तत्वाधान में संवाद पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत नागरिक मंच बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चर्चा करना और इससे लड़ने के लिए प्रभावी उपाय सुझाना था। इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर डॉक्टर शुभा माहेश्वरी, डॉक्टर हरविंदर सिंह, मौलाना सलीम, वसीम अहमद बख्श, सिस्टर रोजलिन, किशोर, तनवीर, ग्राम प्रधान मुस्तफा, S.A. रजा, जीशान नजीबाबादी इत्यादि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। स्कूल के छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ड्राइंग और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज सेवियों व मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन करुणा सोशल सर्विस सोसाइटी के निदेशक फादर बाबू जॉर्ज और प्रेमधाम आश्रम के निदेशक फादर शिबू के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अंबर रजा द्वारा किया गया। तृतीय स्थान पर है यशी। द्वितीय स्थान पर है मोहम्मद शादान। तृतीय स्थान पर है मनीष कुमार। मुस्लिम पब्लिक स्कूल जलालाबाद से हमारे विजेता हैं। ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम आई है अलीशा। जोरदार तालियां बजाएं बच्चों। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है रुशदा और तृतीय स्थान पे है नायाब। ऐसे कंपटीशन के प्रथम विजेता हैं शबीर। मोहम्मद फैज। स्थान प्राप्त किया है जय कुमार। अभी जस्ट गेट इट। सारा शाकिर फर्स्ट। इल्मा मलिक सेकेंड। सुभानी थर्ड। तालियां बजाएं बच्चों। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नजीबाबाद से ड्राइंग कंपटीशन में मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत पुरानी है लेकिन अक्षरशः सत्य है, सच है। आप इस पर विचार करके देखो तो निश्चित आपको अपना मन खुश रखना है और मन खुश रखने के लिए आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, आप खेलिए। खेल कैसे? जो जमीन से जुड़े हैं। हम लोग बात कर रहे थे जमीन के खेल, फील्ड के खेल जो आपके शायद 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे वो आते हैं और भांग भरी है इस मौसम में, वो बीच में बैठकर उसको रगड़ते हैं। एक दो बार हमने समझाया तो उनके घर वाले, उनके माँ बाप, उनके भाई हमारे सर हो गए आके कि आपने क्या ठेका ले रखा सबको सुधारने का, आप ही ने ठेका ले रखा है। हमारा बच्चा ऐसा नहीं, हमारा बच्चा वैसा नहीं। एक छोटी सी बात ये है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी चल रहा है आजकल। कैलकाटा में जो है हमारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ और ये होता रहता है। ये होता क्यों रहता है? क्योंकि रक्षाबंधन में
अगर हमारे अंदर ये भाव है कि मैं अपनी ही बहन की रक्षा करूंगा जिससे मैं राखी बंधवा रहा हूँ, अगर हमारे ये भाव आ जाए कि जो दूसरी की बहन भी राखी अगर मेरे ही कलाई पे बांध रही है तो 100% ही कुरीति हमारे समाज से चली जाएगी। कोई भी फेस्टिवल अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो वो या तो बलिदान लिए हुए हैं, अपने साथ प्रेम लिए हुए है, आपसी भाईचारा लिए हुए है। तो ये फेस्टिवल आते हैं ये हम लोगों को जिंदा करते हैं, दोबारा से एक छत के नीचे लाते हैं, आपस में प्रेम बढ़ता है, जो बाहर रहते हैं वो अपने पड़ोस के पास जाते हैं, मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। लास्ट नशा मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके साथ अपनी पर्सनल शेयर करूंगा और आप इस पे जाके रिसर्च करिए और आपको कहीं ना कहीं। और एक बहन अपने भाई को सबसे अच्छा जानती है, पहचानती है, और एक बहन होती है जिसे पता होता है कि उसका भाई घर से बाहर क्या कर रहा है। तो अगर वो किसी गलत एक्टिविटी में है तो उसकी बहन उस चीज को पहचान लेती है। मैं अपनी जितनी बहनें यहाँ पर छोटी बच्चे हैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जब एक भाई घर में आता है तो उसकी बहन को पता चल जाता है कि मेरा भाई इस वक्त जो घर में आया है वो किस स्थिति में है। यानी अगर मैं उम्मीद तो ये करता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो कोई भी इस एक्टिविटी में नहीं है। लेकिन अगर कोई है और यहाँ पर उनकी बहनें भी मौजूद हैं तो वो इस चीज को अच्छे से समझे कि उन्हें अपने भाई को किस तरह से इस चीज से निकालना है। तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन पर ही इस प्रोग्राम को रखने का ये मकसद रहा है कि एक बहन अपने भाई की उस गलत एक्टिविटी को पहचान ले और अगर वो उसे उस चीज से बाहर निकाल सकती है तो सबसे बड़ा एक प्यार और मोहब्बत का संदेश यही जाएगा कि एक बहन ने अपने भाई की इस चीज से निकलने में मदद की। और जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी अगर नशे की चीज है, नशे का पदार्थ है जो बाजारों में बिक रहा है, आपने अक्सर देखा होगा उसके ऊपर बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की बनी होती है कि अगर हम उन्हें देखें तो हमारी रूह ही उसे देखकर काम करती है। तो हम इस चीज को भी पहचाने, इतनी समझ हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हम सब पढ़ने वाले लोग हैं, आप सब पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर बनी हुई है, जैसे कैंसर की कोई बहुत ही भयानक सी तस्वीरों बनाते हैं, चेहरे की, गले की, तो उसका कोई मतलब जो नशा बेच रहा है वो भी आपको ये बता रहा है कि इसका अंजाम यह है, आप सावधान हो जाए। तो अगर आप सावधान हो गए तो ये चीज खुद ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मैं एज ए मुस्लिम मैं बात करूं, तो जितने भी धर्म है वो सब इस बात की तालीम देते हैं कि हमें कोई भी गलत एक्टिविटी हो उस चीज से दूर रहना चाहिए। तो उसी तरह से एज ए मुस्लिम हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो कुरान में साफ तौर पर यह बता दिया गया कि नमाज के नजदीक भी मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। तो ये नशा इतनी बुरी चीज है, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो मैं आप सबसे गुजारिश भी करना चाहूंगा, ऐसे मीडिया कर्मी हमारा दायित्व ये होना चाहिए कि इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करें, सोशल मीडिया में भी शेयर करें, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस चीज को दिखाएं कि नशे के क्या क्या नुकसान है। इस नशे की वजह से किस तरह से हमारा जो एक युवा वर्ग है वो तबाह और बर्बाद हो रहा है। वो युवा जो हमारे देश का एक आईना है, जो हमारे देश को आगे ले जाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो नशे की हालत में आकर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो हमें इस चीज से निकलना होगा और हमारा कर्तव्य ये है ऐसे मीडिया कर्मी इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसा कि यहाँ पर एक चीज है कि सामाजिक शांति एवं सौहार्द, तो इसके लिए बस मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। खराब बातों की तरफ जाए, आप लोगों का ये वक्त है, ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं आता है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी तरक्की के बारे में खुद सोचें। इसके लिए एक शेर है कि बगा की फिक्र कर खुद अपनी जिंदगी के लिए, बगा की फिक्र कर खुद अपनी जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत over here. Respected chief guests, teachers and all my dear friends. Today I speak a short delivered poem. नशा जीवन का नाश है, समाज का विनाश है।
यूज किया, अपना आगा लेट गए, छुट्टी हो गई। तो उनके लिए भी समय का देना जरूरी है, उनको उनकी देखभाल भी जरूरी है। हमें उनकी देखभाल बच्चों की देखनी चाहिए कि वो कर क्या रहे, किस बच्चे के साथ में ये इनकी दोस्ती है, क्या वो बच्चा अच्छा है या दूसरे माहौल का है, तो उससे उसको देखना चाहिए। तो सभी लोगों ने, सभी यहाँ पर जो बैठे हैं उन्होंने नशा मुक्ति पर काफी बात बताई है, बड़ा अच्छा लगा और हमें इसका पालन करना चाहिए। मैं फादर की बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रेमधाम आश्रम चलाते हैं, अगर किसी को परेशानी होती है या कि घर के अंदर टेंशन होती है, कहते हैं ना नशा कर लेते हैं, वो वहां ना जाकर प्रेमधाम आश्रम में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि फादर क्या करते हैं। उन पीस क्लब्स के द्वारा गांवों में विलेज पीस कमेटी के द्वारा और अपने इस शहर में नागरिक मंच के द्वारा इस मुद्दे को जनता के बीच में रखने के लिए प्रयास और इसके फलस्वरूप आज आप सभी यहाँ पर आए हुए। मुझे खुशी है कि आप सभी को इतनी संख्या में यहाँ पाते हुए, लेकिन हम जब यहाँ पर आए हमारे ये मकसद हमारे दिमाग में उठाए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये दूरियां, अलगाववाद, इसे समाप्त करने के उद्देश्य से हमने ये पहल शुरू किया। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी? आज हमने एक बहुत ही पावन पर्व के परिवेश में यह गोष्ठी का आयोजन किया है, रक्षाबंधन है, और उससे जिला बिजनौर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।